वेलकम बैक। आप पढ़ रहे हैं ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस का सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अनप्लीजेंट पढ़ा, डिसएग्रीएबल पढ़ा, नेस्टी पढ़ा, डिस्टेस्टफुल पढ़ा, ऑफेंसिव पढ़ा, ऑब्जेक्शनेबल पढ़ा, अनसेवरी पढ़ा, अनपैलेटेबल पढ़ा, ऑफ पुटिंग पढ़ा, ऑफुल पढ़ा। बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़ा। चलिए, लास्ट वर्ड हमने जो पढ़ा था रिपेलेंट पढ़ा था। अब रिपग्नेंट एक वर्ड है, विल स्टडी। Making you feel disgust। कोई भी चीज जो रिपग्नेंट होता है वह ऐसा आपको फील कराता है जैसे कि आपको घृणा हो। डिस्गस्ट मीन्स घृणा, घृणा की जैसी फीलिंग देती है। जैसे वी फाउंड हिज सजेशन एब्सोल्युटली रिपग्नेंट। मतलब हमें उसका जो सजेशन था, सुझाव था, वो काफी घृणास्पद लगा, घृणा वाला लगा। मतलब दैट वाज एक्सट्रीमली बैड, दैट वाज एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग। तो रिपेग्नेंट आप इसका यूज कर सकते हैं जो कोई भी नेगेटिव सेंस में मीनिंग देगा। तो एक वर्ड लेते हैं और ऑडियस। देखो, ऑडियस मीन्स भी एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट होता है। ऑडियस, कोई भी चीज अगर ऑडियस है मतलब बहुत ही ज्यादा अप्रिय है। एंड ऑडियस क्राइम हो सकता है। एंड ऑडियस लिटिल मैन, कोई छोटा आदमी जो बहुत ही खराब आदमी है तो उसको भी हम कह सकते हैं ऑडियस लिटिल मैन। तो इस तरह से आप ऑडियस वर्ड यूज करेंगे। ऑडियस कहीं भी रहेगा तो नेगेटिव मीनिंग देगा, और ऑडियस बहुत बार पूछा जा चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और याद भी रहेगा। ऑडियस को याद करना तरीका है, कोई भी चीज ऑड, ऑड मीन्स क्या होता है, खराब। तो जाहिर सी बात है ऑडियस है तो अनप्लीजेंट होगा। ऑड फॉर विषम, ऑड मतलब खराब, तो ऑड से ही क्या बना दिया आपने, ऑडियस। तो इस तरह से आप याद कर लो। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, वाइल। इसका भी मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट, जो बहुत बुरा हो और अप्रिय हो। वाइल, जैसे शी इज इन ए वाइल मूड, बड़ी ही खराब मूड में, गुस्से वगैरह में है, यह मूड बिगड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाइल। शी इज इन अ गुड मूड, शी इज इन अ वाइल मूड। गुड मूड का उल्टा हो गया वाइल।
नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग लोथ। लोथ से बन जाता है लोथसम। तो लोथसम जो होता है, टू लोथ अगर वर्ब के रूप में देखें मीन्स घृणा करना। और लोथसम मतलब क्या हो गया, घिनौना। घिनौना या घृणास्पद। घृणास्पद मतलब जो घृणा के लायक हो। जैसे इट इज लोथसम टू टॉर्चर ए बेगर। ये बड़ी घृणास्पद है कि किसी बेगर को टॉर्चर करे, किसी भिखारी को यातना दे। टॉर्चर करना मतलब यातना देना। तो मैं समझता हूँ लोथ समझ में आ गया होगा। इसके वर्ब के रूप में भी आप यूज कर लीजिए, आई लोथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ बेगिंग। मैं किसी प्रकार की भीख मांगने की क्रियाकलाप को से मैं घृणा करता हूँ, घृणास्पद मतलब मैं घृणा करता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे लोथ से बन गया टू हेट। तो हेट से भी क्या बन जाएगा, नाउन हेटफुल। तो यहाँ पे आई लोथ, आई हेट, इट इज लोथसम, इट इज हेटफुल। तो ऐसा यूज कर सकते हैं। तो आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। लोथ और हेट सेम मीनिंग देता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग नॉसिएटिंग। देखिए ये वर्ड जो बना हुआ है नॉसिएटिंग, ये बना हुआ है नौसिया से। नौसिया मतलब होता है उल्टी या मिचली। एन इंक्लाइनेशन टू वोमिट। उल्टी इंक्लाइनेशन मतलब मन करना, झुकाव होना, प्रवृत्ति होना। तो एन इंक्लाइनेशन टू वोमिट मतलब क्या, उल्टी कर देने का मन करना। तो उसको नौसिया बोलते हैं। ठीक है। आप इसको याद करने के लिए, और याद करने का तरीका है नौ सिया। सी मतलब समुद्र। तो सी सिकनेस होता है एक। कोई भी आदमी बहुत लंबे समय तक समुद्री यात्रा किया हो और लंबे समय तक समुद्री यात्रा करने के बाद वो बीमार सा महसूस कर रहा हो। जैसे आप बस से बहुत यात्रा कर लेते हैं तो बस आपको लग जाती है, उल्टी आने लग जाती है। तो इस तरह से समुद्री यात्रा करने वाला व्यक्ति को भी क्या होता है, समुद्री सिकनेस हो आता है। सी सिकनेस उसको बोलते हैं। तो उसे याद रख सकते हैं नौसिया मतलब सी में वैसे सिकनेस होती है। सिकनेस होने के बाद क्या है, बस लगती है उल्टी जाती है, ट्रेन लगती है बहुत लोगों को उससे उल्टी आती है, बहुत लोगों को पानी की जहाज है वो लग जाती है तो उसे उल्टी आती है। तो ये नौसिया वर्ड आपको याद हो गया होगा कि उल्टी कैसे मीनिंग दिया। ठीक है। अब नौसिया, कोई भी चीज नौसिया से समझ लीजिए। नौसिएटिंग मतलब क्या होता है
कि कोई भी चीज इतना हो, इतना हेटफुल हो जाए कि देख के आपको उल्टी करने का मन कर जाए, इतना घृणास्पद हो जाए। तो नॉसिएटिंग मीन्स समथिंग hateful to such an extent that one likes to vomit। ये हो गया nauseating, मतलब extremely bad। ठीक है, इतना बुरा कि देख के उल्टी करने का मन करने लग जाए। इससे एक वर्ड बना हुआ है, इसको आपने पढ़ा हुआ है, एडनोसिया। एडनोसियम भी होता है इससे, एडनोसियम हम लगा दो, मतलब उबाऊ। कैसे बना? कोई भी चीज इतना बार बार करो, इतना बार बार करो कि उब जाए आदमी, मन फिर दोबारा ना करे करने का, तो ये क्या कहलाता है? एड नॉसियम। कोई भी चीज है, हर एक चीज की जो संतृप्ति होती है ना, एक लिमिट के बाद वो घृणा में बदल जाती है। एक रोटी खाओ, भूख लगी है, एक रोटी खाओ बहुत आनंद आएगा, 2 रोटी खाओ उससे कम आनंद आएगा, 3 रोटी खाओ उससे भी कम आनंद आएगा, 4 रोटी खाओ पेट भर जाएगा, 5 रोटी खाओ अब खराब लगने लगेगा, 6 रोटी खाओ अब बहुत बुरा लगेगा, 7 खाओ, 8वां पहुंचोगे तो हो सकता है कि आपको लगे कि अब कुछ नहीं रहा है गर्दन से, अब उल्टी हो जाएगा। तो वो स्थिति क्या कहलाता है? एड नॉसियम। कोई भी चीज बार बार करने की वजह से, कोई भी चीज अत्यधिक होने की वजह से उबाऊ हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एड नॉसियम। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं एक और वर्ड, सिकनेस। हमने यहाँ ऊपर लिया था सिकनेस। सिकनेस मतलब होता है बीमार सा। मैं आपको बताऊं कि सिक और इल में क्या अंतर है। सिक और इल दोनों का मतलब होता है बीमार। इन दोनों में अंतर है। नॉट डिफाइंड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, डिजीज क्या है, कोई डिफाइंड नहीं है। और जब बीमार कब होता है, क्या हो गया? डिफाइंड हो गया कि भाई इसको कौन डिजीज है। कौन सी डिजीज है, तो वो क्या होता है? इल। तो सिक से सिकनेस और इल से इलनेस। हम लोग इससे संबंधित वर्ड्स, इल से संबंधित बहुत सारे वर्ड्स हम सीखेंगे, लेकिन आगे सीखेंगे, अभी नहीं। तो सिकनेस भी क्या होता है? बीमार सा। बीमार सा मतलब क्या? आपको खराब लगता रहता है, अच्छा नहीं फील करते हैं, तो कहते हैं मैं सिक फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग सिक। बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है। आई एम फीलिंग सिक, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो सिक आता है। एक और वर्ड है डिटेस्ट। डिटेस्ट मीन्स घृणा करना। ये एग्जैक्टली हेट का साइनो है, एग्जैक्टली लोथ का साइनो है। आपको समझ में आ रहा होगा? डिटेस्ट मतलब घृणा करना, हेट मतलब भी घृणा करना, लोथ मतलब भी घृणा करना। तो डिटेस्ट से बन जाता है डिटेस्टेबल। घृणा योग्य, घृणा के लायक, घृणास्पद, घृणास्पद। एक्सकैरेबल। एक्सकैरेबल का मतलब भी होता है एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली बैड एंड
एक्सट्रीमली बैड एंड अनप्लीजेंट। आई होप कि आपको एक्स वर्ड आपने सुना होगा, हालांकि एक्स वर्ड हमने अभी स्टडी करना है आगे। आप सुनते होंगे एक्स फ्रेंड, आप अक्सर सुनते होंगे एक्स मिनिस्टर। तो एक्स मतलब होता है जो बाहर हो गया, अभी नहीं है, ठीक है। अब इसको याद करना, एक्सकैरेबल तो मतलब अब जो बाहर हो गया अब नहीं है, और वो क्या है, डरावनी है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सकैरेबल। एक सेंटेंस लेते हैं। शी हैज ऑलवेज हैड एक्सकैरेबल टेस्ट इन में। मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसे हमेशा से मर्दों से क्या रही है, घृणा रही है। हम देखो लैंग्वेज बनाने का तरीका, सी हैज है ऑलवेज हैड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एक्सकैरेबल टेस्ट मतलब इनमें लोगों के प्रति घृणा वाला टेस्ट रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सकैरेबल। तो आप इसको याद कर लेंगे, एक्सकैरेबल पूछता है। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार अभी तक पूछा भी जा चुका है, एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब घिनौना, इतना घिनौना कि घृणा होने लग जाए, ठीक है। तो एबोमिनेबल आप कई बार पढ़ भी चुके होंगे आप। जो व्यक्ति एबोमिनेबल होता है वो बहुत बुरा होता है, घिनौना होता है। घिनौना कहने का मतलब बहुत बुरा। इट वॉज एन एबोमिनेबल क्राइम, बड़ी घिनौनी क्राइम थी। योर मैनर्स आर एबोमिनेबल। तुम्हारे व्यवहार बड़ी घिनौनी है, खराब है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, घास्टली। घास्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका भी मीनिंग वही होता है, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट और बैड। एक घास्टली एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ हो, नुकसान हुआ हो, डरावनी हो, लेकिन बहुत बुरा हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे, घास्टली। तो घास्टली को आप याद कर लेंगे। डर डर किससे लगता है, खराब कौन लगता है, घोस्ट। तो घोस्ट याद करके घास्टली आप याद कर लेंगे, हालांकि स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है। हॉरिबल मीन्स भयानक। हॉरिबल मीन्स भयानक।
हॉरिबल एक्सीडेंट, आप अक्सर सीन को लेकर के सुनते हैं हॉरर फिल्म। हॉरर मीन्स डरावनी, तो इसी से बन गया हॉरिबल मीन्स भयानक, डर पैदा करने वाला। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ग्रूसम। ग्रूसम, तो ग्रूसम का भी मतलब होता है इट इज यूज्ड about something concerned with death or injury। अब देखो, ऐसा कुछ हो जाए जिसमें मौत हो, इंजरी हो, तो ऐसी चीजों के लिए क्या यूज करते हैं? ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं ग्रूसम। तो हम कह सकते हैं वेरी अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग। तो हम कह सकते हैं ग्रूसम एक्सीडेंट, इट वाज ए gruesome accident, इट वाज ए ग्रूसम एक्सीडेंट। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स पढ़ लिया। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग चलेंगे, फिर से हम देखते हैं हमने कहाँ तक क्या सब पढ़ा था। लेट्स सी, हमारा मेनली हम लोग पढ़ रहे थे ये, यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस, यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल बो, नेमली। अब हम लोग इस लाइन को ले चलेंगे, यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल बो, नेमली योर सेल्फ। और इससे संबंधित हम लोग नेक्स्ट वर्ड करेंगे, कन्वर्सेशनल बो से संबंधित वर्ड्स लेंगे, कन्वर्सेशन से संबंधित वर्ड्स लेंगे, हालांकि कन्वर्सेशन से संबंधित वर्ड हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। स्ट्रिंग से संबंधित वर्ड्स लेंगे, नेमली से भी संबंधित कई वर्ड्स बनेंगे। तो ये सारे वर्ड्स हम लोग सीखेंगे और इससे संबंधित नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। और आई होप कि आने वाले 2-3 क्लासेज में ईगोटिस्ट से संबंधित जितने भी वर्ड्स हम क्लियर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।